हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त कोच कैलाश। बहुत ही जबरदस्त स्टोरी। सब लोग सोचते हैं कि मारवाड़ी इतने बिजनेस में अब सफल क्यों है, इतने कामयाब क्यों है, क्या है इसके सीक्रेट। जानना चाहते हैं? बने रहिए मेरे साथ में वीडियो के एंड तक। आपको सारी चीजें वो सीक्रेट मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जहां से मारवाड़ी का सीक्रेट, अगर 2 सीक्रेट या 3 सीक्रेट भी आपने अपना लिए तो डेफिनेटली आपके बिजनेस कितना स्केल अप हो सकता है। क्या है ऐसा? अगर देखा जाए कि मारवाड़ी कम्युनिटी को आज इंडिया ही नहीं, आज भारत में ही नहीं, आज वर्ल्ड में भी उनको जाना चाहता है। आज जितने भी बिड़ला, जितने भी जो लक्ष्मी मित्तल वगैरह जितने भी लोग हैं, ये बड़े से बड़ा, जैसे फ्लिपकार्ट को पकड़ ले, रितेश अग्रवाल को पकड़ ले, ओयो को पकड़ ले, और भी बहुत सारे हैं बिजनेसमैन, स्नैपडील को पकड़ ले, ये सारे मारवाड़ी है। आज बड़े बड़े जितने भी एम्पायर खड़े किए सब मारवाड़ी है। और मारवाड़ी बड़ा ही नहीं, जितने भी छोटे लेवल पे भी जो बिजनेस करते हैं वो सब मारवाड़ी है। और सब क्यों सक्सेस है, आज सफल क्यों है? आज तकरीबन मैं रेवेन्यू की बात करूं तो इंडिया के 46% रेवेन्यू खाली मारवाड़ियों का है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं और किसी के अगेंस्ट में भी नहीं हूं, लेकिन ये सच्ची बात है, क्योंकि ये बताना बहुत ही जरूरी है। आप भी बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है ये, क्योंकि वही टिक्स एंड टेक्निक है, वही छोटे छोटे फॉर्मूलाज है जिसको लेके मारवाड़ी इतने आगे बढ़े। और कुछ दिन पहले फोर्ब्स इंडिया मैगजीन ने उनके पेज को कवर किया था। फर्स्ट पेज पे मारवाड़ी की सक्सेस स्टोरी के बारे में कवर किया था उन्होंने। तो क्या है इसके अंदर ऐसी चीज, वो क्या ऐसा करते हैं उसकी वजह से आज बहुत ही कामयाब है। तो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा उनके कुछ टिप्स। वीडियो एंड तक देखते रहिए। सबसे जो पहली चीज देखने में आई, जो भी वो जहां भी बिजनेस में पैसा लगाते, उनकी जो कैलकुलेशन है ना, वो बहुत सही तरीके से होती है। एक बात जो होता है, जो एक गिर्द होता है ना, वो शिकार कितना भी नीचे क्यों नहीं हो, लेकिन वो कितना ही ऊपर से उसको बड़ी एक नजर से देखता है। और एक नजर होने की वजह से वो उसकी उतनी स्पीड से वो उसको आंखों से अलग होने नहीं देता। उसकी जो नजरें हैं वो नजर इधर से उधर होने नहीं देता और सीधा वो अपना शिकार को पकड़ लेता है। उसी तरीके से मारवाड़ी भी जहां भी पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, वहां उसकी नजर उस गिर्द से भी तेज रहती है। क्योंकि कहते हैं ना कि नजर हटी और दुर्घटना घटी, तो वो नजर नहीं हटाता, वो उस बिजनेस में इस तरह चिपका रहता है कि फेविकॉल एक बार छोड़ देता है, लेकिन मारवाड़ी के भी बिजनेस को छोड़ता नहीं है, उस जगह पे चिपका रहता है। तो हमेशा जहां भी आप इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने के बाद में उस जगह पे फोकस लगाइए। उस जगह पे जब तक आपका बिजनेस अच्छे से नहीं होने जाता, जितना पैसा आपने डाला है वो पैसा पूरा नहीं निकल जाता है, तब आपकी नजर और आपके पांव और आपका ब्रेन वहीं एक ही जगह पे होना चाहिए। दूसरी, इनके यहाँ पे जो कर्मचारी रहते हैं, इनके यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय जो काम करते हैं, उनको कभी काम सौंप के भी जाना हुआ ना, तो भी उनकी नजर वहीं पे रहती है उनके ऊपर। वो क्या कर रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, वो उस काम में दखल अंदाजी करते, लेकिन ये पता लगाते कि काम सही हो रहा है या गलत। वो कहते हैं ना कि काम पूरा हो जाने के बाद में अगर सही नहीं हुआ तो फिर से उसको शुरू करना पड़ सकता है, लेकिन अगर बीच में ही देख लिया जाए तो गलतियों को जल्दी से सुधारा जा सकता है। कितना भी भरोसेमंद इनका एम्प्लॉय क्यों नहीं हो, लेकिन काम पूरा 100% उसके ऊपर छोड़ के नहीं जाते। वो कहाँ भी जाएंगे तो उनका पूरा फोकस उनके बिजनेस के ऊपर रहेगा। और सबसे जुनून बात तो यह है कि इनके अपने बिजनेस में कहीं दूसरे से, अलग जगह से कोई लोग मेन जो संभालने वाले हैं, वो कोई अलग जगह से हायर नहीं होते। कुछ ऐसे लोग हायर होते जो इनके बहुत ही करीबी होते, जो वो भी दिल लगा के काम करते और उनको करना ही पड़ता है। तो आप भी अपना बिजनेस अगर करना चाहते, छोटे से लेवल पे है,
तो अपने आजू बाजू के जो लोग हैं, आपके रिलेशन में है, आपके परिवार वाले, आपकी फैमिली के जो लोग हैं, उनको बिजनेस में इन्वॉल्व कीजिए। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। तीसरी जो इनकी आदत है वो है सिस्टमैटिक तरीके से। जी हाँ दोस्तों, सिस्टमैटिक। कोई भी सिस्टम इन्होंने बना दिया तो उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। सुबह इन्होंने इतना बजे बिजनेस को ओपन करना है, शुरू करना है, तो वो उतने बजे शुरू हो जाएगा। नाइट में इतने बजे इनको क्लोज करना है तो उतने बजे क्लोज हो जाएगा। बीच में एक भी छुट्टी नहीं। जी हाँ, बीच में एक भी छुट्टी नहीं, क्योंकि इनका एक सिस्टम है, सिस्टमैटिक तरीके से। क्योंकि बिजनेस का सबसे बड़ा जो मेथड है वो यही है कि सिस्टम। जब तक आपके बिजनेस के अंदर सिस्टम नहीं होगा तो बिजनेस स्केल अप नहीं हो सकता, बिजनेस को बड़ा नहीं किया जा सकता, चाहे आप कितनी मेहनत कर ले। और मारवाड़ी हमेशा सिस्टमैटिक तरीके से बिजनेस करते हैं। उन बिजनेस में सिस्टम कन्वर्ट करते हैं, एम्प्लॉय को सिस्टम समझाते हैं, उनके यहाँ पे जो कर्मचारी है उनको सिस्टम को फॉलो करवाते हैं, और इसकी वजह से उनका सिस्टम और उनका बिजनेस ग्रो करते जाता है, और 1 से 2, 2 से 4 ऐसे वो स्केल अप करते जाते हैं। लेकिन हाँ, उनके अंदर एक चीज़ और पाई जाती है, वो है कॉमन, जो है कि उनके पास में दृढ़ विश्वास और धीरे धीरे स्केल अप करना। मतलब कोई भी चीज़ एकदम रातों रात आप बड़े अमीर नहीं बन सकते। कोई लॉटरी लगे तो अलग बात है, नहीं तो बिजनेस में रातों रात आप बड़े नहीं बन सकते। बिजनेस स्टेप बाय स्टेप है। 4th पॉइंट है, मारवाड़ी बिजनेसमैन एक माहौल क्रिएट करते हैं, एक आजू बाजू में एक माहौल क्रिएट करते हैं, एक कम्युनिटी ऐसा क्रिएट करते हैं जो उनके बिजनेस को सपोर्ट करता है। अक्सर ये मैंने कहीं नहीं देखा, ये उनके अंदर ही देखा है कि वो एक माहौल तैयार करते हैं। एक माहौल तैयार हो जाने के बाद में उनका बिजनेस है जो स्केल अप होना शुरुआत हो जाता है। वो सपोर्ट करते हैं। वो कोई बिजनेस और भी कोई बिजनेस करना चाहते तो उनका सपोर्ट करते हैं। उनके साथ में जो बिजनेस कर रहा है तो उसको भी सपोर्ट करके नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेकर चला जाए, उस तरीके से वो सपोर्ट करते हैं। और सपोर्ट करने की वजह से क्या, खुद का बिजनेस तो बढ़ता ही है, और उनका साथ में जो सपोर्ट करते हैं उनका बिजनेस भी बढ़ता। और सबसे अच्छी बात है कि ये कंपटीशन क्रिएट नहीं होने देते। अगर कोई इनका एम्प्लॉय ये चाहता है कि मैं भी बिजनेस करना चाहता हूँ, तो फटाक से उनको बिजनेस करवा देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आज अगर मैंने ये चीज़ नहीं कर दी तो ये मेरे सामने ही कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाएगा। तो वो इस तरीके से सपोर्ट करते हैं। आप भी अगर आपके एम्प्लॉय अगर बोल रहा है कि मैं कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ, तो उसको समझाइए पूरे मेथड, और मेथड को समझाने के बाद में आप करिए, क्योंकि जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपका कॉम्पिटिटर खड़ा हो सकता है। दोस्तों, 5वां जो आइडिया है कि इनकी हमेशा जो नज़र है वो नए बिजनेस के ऊपर रहती है, क्योंकि जो ट्रेंडिंग का कौन सा बिजनेस आ रहा है वो फटाक से ये पकड़ लेते हैं। और वो फटाक से पकड़ने के बाद में शुरू में कोई भी बिजनेस नया आता है वो पकड़ लेते हैं, और पकड़ लेते तो उसमें आपको पता ही है मार्जिन भी ज़्यादा मिलता है, कंपटीशन भी कम रहता है, और उसकी वजह से इनको रेवेन्यू बहुत जनरेट हो जाता है, और वो बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा बना देते हैं। तो सबसे पहले मार्केट में आने वाली चीज़ों पे इनकी पकड़ ज़्यादा होती है, तो ये आप भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट सही नहीं है तो बिजनेस सही से नहीं हो सकता। इनका मैनेजमेंट कौन है? इनके मैनेजमेंट में इनके आसपास के लोग आते हैं जो एक्सपीरियंस वाले हैं, जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, उनका मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट करते, सपोर्ट करते। वो इनको एक तरह से देखा जाए तो सपोर्ट हेल्डिंग होता है, तो वो सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट की वजह से उनका कहीं नुकसान होने वाला हो तो वो बच जाता है, और कहीं गलत जगह पे वो जाने वाले हो, कहीं जो बिजनेस उनको प्रॉफिट नहीं देने वाला है, वो बिजनेस के बारे में वो पहले से 4-10 लोगों से, ऐसे लोगों से वो पूछताछ करते, ऐसे लोगों से सलाह मशवरा करते जो बिजनेस में काफ़ी माहिर है और कितने साल से वो बिजनेस का एक्सपीरियंस रखते हैं। उसकी वजह से इनको जो नुकसान होने वाला है वो नुकसान से पहले ही ये बच सकते हैं। अमूमन ऐसा होता नहीं है। अलग जगह क्या होता है, बिजनेस करने से पहले किसी को बताते नहीं है, शेयरिंग नहीं करते, और जब शेयरिंग नहीं करते वो अपनी मर्जी से, अपने माइंड से बिजनेस को डाल देते, और फिर क्या होता है, लॉस हो जाता है। और ये अक्सर होता है लोगों के साथ में। तो आप ऐसा नहीं करिए, उसके पूछिए, उससे सलाह मशवरा कीजिए और फिर बिजनेस शुरू कीजिए। दोस्तों, अगला पॉइंट बहुत ही सिंपल है
इनका कमाई जितनी होती है ना, इनका जो बैलेंस शीट है उसके ऊपर नजर बरोबर जाता है। इस महीने प्रॉफिट कितना हुआ और खर्चा कितना करना है। और ये दोस्तों खर्चे में तो ये कम होते ही है, बुरा मत मानना। बहुत सारे लोग भी कहते हैं, मैंने भी सुना है कि कंजूस मारवाड़ी अक्सर बोला जाता है। वो सही भी है और होना भी चाहिए। तभी आज वो वर्ल्ड के 46% रेवेन्यू पे है। इंडिया की गवर्नमेंट को 50% जितना भी टैक्स पे करते हैं, उतना टैक्स खाली मारवाड़ी पे करते हैं। आप भी उन्हीं के जैसा बिजनेस करना शुरू कर दीजिए, डेफिनेटली होगा दोस्तों। आपको अंदर एक विश्वास रखना है, एक कमिटमेंट के साथ में बिजनेस को करना है, भरोसा रखना, रिस्क भी लेना पड़ेगा। और आज बिजनेस के तरीके बदल गए हैं दोस्तों। अगर आप भी बिजनेस करना चाहते हैं, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे काउंसलर से बात कीजिए कि आपको बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम आपका सपोर्ट करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो उन सारे दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं और कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो सारे सवाल नीचे लिखिए। नीचे हमारा सर्वे फॉर्म है, उस सर्वे फॉर्म को भरिए। उस सर्वे फॉर्म के थ्रू जब आप भरेंगे और हमारे पास में भेजेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।